आल्स के बहुत सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं और जितनी भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं मैं आपको बहुत डिटेल के साथ समझाऊंगा एंड आई एम 100% श्योर आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी और किसी टाइप का भी जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। ओके तो जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरऑल 6 बैंड की रिक्वायरमेंट वाला जो सिस्टम है, सो व्हाट इज दैट। ओवरऑल 6 का मतलब 5.5 बैंड में अगर किसी मॉड्यूल में है तो क्या वो एक्सेप्टेड हो जाएगा? 100% क्लैरिटी के साथ मैं उसका आंसर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल 6 बैंड लेवल की स्कोरिंग। सेकंड नंबर पर आल्स का लेवल डेफिनेटली डाउन होने जा रहा है। डेफिनेटली जो आल्स का जो एग्जाम लेवल है वो इजियर होगा, बट क्या उसकी वजह से रिक्वायरमेंट्स कम होगी या नहीं? और कुछ टाइम बाद अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तब आपको पता चलेगा, आज से 2-3 मंथ बाद के सारी चीजें, जितनी भी प्रेडिक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, प्रेडिक्शंस मुझे कहना पड़ता है बट मुझे पता है कि दिस इज द रियलिटी, वो भी पूरा होगा। थर्ड नंबर पर आल्स वर्सेस पीटी के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, 100% क्लैरिटी उसमें भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट में फोर्थ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहेगा जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। सो फर्स्ट थिंग इज ओवरऑल 6 बैंड लेवल की रिक्वायरमेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज दैट ओवरऑल 6 बैंड लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट। So first thing, this is only for academic students, okay, and second thing, this is only for those who have just done their secondary education. Secondary education वाले students के लिए है, बाकी students के लिए नहीं है। अगर आप GT के students हैं उनके लिए नहीं है। बट अगर 5.5 बैंड एक में आते हैं, ओवरऑल 6 बैंड लेवल की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो क्या आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी? वीजा में आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, डेफिनेटली वीजा में आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। बट वीजा लेने के लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आल्स क्लियर करने के बाद व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस? दैट इज टू गेट एन ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आपने लेना होता है। और अगर अच्छे कॉलेजेस की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे, अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट नॉट लेस देन 6 है, ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6। और अगर आपने स्टिल ग्रेजुएशन करनी है उसके बाद जाकर, या फिर आपने सेकेंडरी एजुकेशन अभी की है, सेकेंडरी एजुकेशन अभी कंप्लीट की है, देन आप आगे कोर्स लेना चाहते हो, देन अभी भी वहां पर रिक्वायरमेंट 6 ही है। मैंने यहाँ पर कुछ आपको शो किया है। तो वीजा तो तब आएगा जब हमें पहले ऑफर लेटर मिलेगा। सो ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अभी भी उनकी रिक्वायरमेंट 6 ईच है, ओवरऑल 6.5 जो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, और जो सेकेंडरी एजुकेशन वाले हैं उनके लिए अभी भी रिक्वायरमेंट 6 ईच है। तो फर्स्ट थिंग आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि वीजा 6 ओवरऑल 6 के ऊपर पहले भी लग जाता है, बट ऑफर लेटर लेना जरूरी है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर आपको 5.5 में भी ऑफर लेटर मिल जाएगा, बट अच्छे कॉलेजेस, आपको पता होगा कनाडा में जो ऑलरेडी दिक्कतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, एक हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की जो हमें जरूरत है, उस चीज में दिक्कत चल रही है और लोगों को थोड़ी बहुत जॉब्स लेने में भी दिक्कत आ रही है। उसका रीजन क्या चला जाएगा? द रीजन है कि ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है अभी लोग। ओके, तो फर्स्ट थिंग, ऑफर लेटर लेना जरूरी है, अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। वीजा मिलेगा ओवरऑल 6 के ऊपर, बट वीजा तो तब लेंगे जब हम पहले नंबर पर एक ऑफर लेटर लेकर आएंगे। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपके लिए 6 ईच लेना अभी भी जरूरी है इन टर्म्स ऑफ आइल्स। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि सेकंड क्वेश्चन जो ओवरऑल जो आइल्स का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, देखिए पीछे अभी ये कहा गया कि ओवरऑल 6 बैंड के लेवल पर भी आपका वीजा लग जाएगा। तो थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आईडीबी की वेबसाइट के ऊपर जैसे मैं गया था, उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, उन्होंने एक जगह पर ये भी लिखा था कि 4.5 बैंड हो और दूसरी तरफ 8 बैंड हो और ओवरऑल अगर 6 बन रहे हैं तो भी वीजा लग जाएगा, विच इज अगेन अ ब्लफ। वो गलत है। ओके, वो चीज मुझे गलत लगी कि ओवरऑल 6 के लिए उन्होंने 4.5 बैंड एक तरफ और दूसरी तरफ 8 बैंड कर दिया। बट एज ए बिजनेस के तौर पर मैं देखूं, बिकॉज आईडीबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, आल्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो दो चीजें इसमें पॉसिबल होंगी। और जिसमें जो फर्स्ट चीज पॉसिबल है, जो फर्स्ट 100% श्योर है कि आल्स का लेवल गिरेगा, बिकॉज बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा आल्स के ऊपर, तो उनको स्कोरिंग देनी ही पड़ेगी। ओके, अभी रुकना आपने कि आल्स करना कि पीटी करना, वो मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को समझना, आपकी क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। तो बिजनेस जो डाउन होने के चांस, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट कॉम्पिटिशन, पीटी वाला कॉम्पिटिशन बड़ा कॉम्पिटिशन चला जाएगा, तो दो चीजें होना लाजमी है। पहली चीज, आल्स का लेवल जो है वो डाउन होगा, 100% डाउन होगा। जो आई मीन टू से बिजनेस के तौर पर नहीं, थोड़ी सी आपको जो पहले होता था ना कि पहले स्कोरिंग दे देते थे, या फिर आपको इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते थे, जो लेवल था वो डाउन होगा। सेकंड नंबर पर क्या रिक्वायरमेंट्स कम होगी, जो ओवरऑल 6 कहा है, पहली चीज हो सकती है कि रिक्वायरमेंट्स कम हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रोबेबली जो मेन चीज आ रही है, थोड़ा सा इस बात को समझना,
लेट्स से आपने 5.5 बैंड का एसे लिखा है, जो करंट लेवल का 5.5 बैंड का एसे है या फिर 5.5 बैंड की स्पीकिंग है, वो फ्यूचर में जाकर जो आज का 5.5 बैंड है वो फ्यूचर का 6 बैंड कंसिडर किया जाएगा। अगर स्कोरिंग कम भी नहीं होती है, लेट्स से अगर स्कोरिंग कम भी नहीं, दिस इज माय प्रेडिक्शन, ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज माय प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज गोइंग टू हैपन कि या तो ओवरऑल 6 में से 5.5 का जो आ सकता है कि ओवरऑल 6 में 5.5, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा बिकॉज आयल्स की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। हालांकि इसको कंपटीशन मिल रहा है, बट आयल्स का जो जिस पर्सन के पास आयल्स की स्कोरिंग है वर्सेस पीटी की स्कोरिंग है, स्टिल जो रेपुटेशन है आयल्स की वो बहुत ही ज्यादा है, एक ज्यादा ट्रस्टेड स्कोरिंग मानी जाती है। तो 5.5 वाले बैंड के जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, या फिर कहते हैं ना कि 5.5 दे के 6 दें, टीचर कंफ्यूज है जो आपका एग्जामिनर, तो उसमें से ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि वही 5.5 का जो लेवल है वो 6 की तरफ जाने के चांसेस है। ओके, ये चीज डेफिनेटली होगी, आप खुद देखोगे आने वाले टाइम में। थर्ड नंबर पर व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग जो मैं कंसिडर करना चाहता हूँ आयल्स वर्सेस पीटी के तौर पर। ओके, सो ओवरऑल स्कोरिंग जो है 60 प्रोवाइड की गई है पीटी की, थोड़ा सा समझना, इस चीज को समझना, और उसी टाइम पर 6 ईच की रिक्वायरमेंट जो ओवरऑल 6 बैंड की रिक्वायरमेंट की गई है, जिसमें जो एक आधे मॉड्यूल में कम भी चलेंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन। वो वीजा के लिए है, और जो एक्सेप्टेंस रेट है जो ऑफर लेटर वाला है, ऑफर लेटर में अभी भी 6 ईच है। ठीक है, चलो दोबारा समझते हैं क्या कहना चाहता हूँ। पीटी में आपको ओवरऑल 60 की स्कोरिंग है, ज्यादातर कॉलेजेस में नॉट लेस देन 53 की स्कोरिंग। ओके, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी थे कि ओवरऑल 60 का मतलब नॉट लेस देन कितने आने चाहिए, सो नॉट लेस देन 53 की रिक्वायरमेंट्स है कुछ कॉलेजेस में। ठीक है, 60 स्कोरिंग लेने का मतलब पीटी में जिस लेवल की मेहनत आपको आइल्स में 6.5 से ज्यादा अचीव करने के लिए लगती है, उतनी ही मेहनत आपको पीटी में 60 ओवरऑल स्कोरिंग लेने के लिए करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? मुझे लगता है लेट्स से आपने 6.5 बैंड के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, 6.5 से 7, बिकॉज ये चीज आपको शो भी हो रही होगी कि 6.5 से 7 के तक पहुंचने के लिए जो मेहनत आइल्स में आपको चाहिए, वही मेहनत आपको 60 स्कोरिंग लेने के लिए दूसरे जो पीटी में करनी पड़ेगी। सो करंटली अगर मैं रिक्वायरमेंट के तौर पर देखूं तो आइल्स उसके मुकाबले करंट रिक्वायरमेंट्स कह रहा हूं। ओके, सो करंट रिक्वायरमेंट 6 ईच वाली या 6 ओवरऑल वाले, उसके लिए जो मेहनत चाहिए वो अभी आइल्स में थोड़ी सी कम है। समझे मेरी बात? तो जो मैं आपको जो फॉर्मेट बता रहा हूं कि ओवरऑल 60 मीन 6.5 to 7 बैंड इन योर आइल्स। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो बीडी की रिक्वायरमेंट है और आइल्स के 6.5 बैंड से लेकर 7 की रिक्वायरमेंट, वो दोनों सेम लेवल की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिमांड करते हैं। तो करंटली अगर आपके 6 ओवरऑल 6 वाली रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा थोड़ी सी आसान है कंपैरेटिवली टू पीटी। ओके, करंटली रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं। फिर आगे आ जाते हैं कि आपको आइल्स करनी चाहिए कि पीटी करनी चाहिए। ऑब्वियसली पीटी जो है उसकी क्लासेस शुरू होंगी अभी फ्यूचर में, बट मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सितंबर इनटेक या फिर जन इनटेक में जाना चाहते हो, देन आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, आइल्स इज योर प्रेफरेंस, आइल्स शुड बी योर प्रेफरेंस। ऐसा क्यों है? ओके, सो फोन के थोड़े से हीटिंग इश्यूज, ओके लीव दैट। तो अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप सितंबर इनटेक में जाना चाहते हो, जन इनटेक में जाना चाहते हो, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, आइल्स शुड बी योर प्रेफरेंस, बिकॉज अभी भी आइल्स की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है और हमें पीटी को टेस्ट करना। रिसेंटली जितने भी जो मैंने पीटी के रिजल्ट देखे वो काफी ज्यादा डाउन रहे हैं अभी इन टर्म्स ऑफ वीजा। या स्कोरिंग बिल्कुल स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे थे, बट स्टिल वीजा चांसेस जो थे पहले रिसेंटली कम रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी इस चीज को जो स्टूडेंट्स न्यू यू पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम, 5-6 महीने के बीच में अगर आप आगे जाना चाहते हो, सो स्टिल आइल्स शुड बी योर प्रेफरेंस। हम देखना चाहते हैं कि पहले इनका वीजा और सक्सेस रेट क्या चलता है और बाद में जाकर जो कॉलेजेस की एक्सेप्टेंस रेट क्या आएगी। तो वो चीज के लिए हमें सितंबर इनटेक और जन इनटेक के लिए, स्पेशली जन इनटेक तक के लिए हमें डेटा इकट्ठा करना होगा कि कितना वीजा का सक्सेस रेट चल रहा है, वो सारी चीजें। तो अगर आपने सितंबर इनटेक और जो जन इनटेक के लिए जाना है, तो आइल्स शुड बी योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू मी। बाद में जाकर पीटी करेंगे, डेफिनेटली पीटी मैं खुद करवाऊंगा, बट अभी नहीं। अभी जो आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए, दैट शुड ओनली बी आइल्स, बिकॉज उसका एक्सेप्टेंस रेट स्पेशली फॉर जन इनटेक एंड सितंबर इनटेक इज गोइंग टू बी वेरी हाई।
पीटी को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट होना चाहिए, जो नेक्स्ट ईयर के फेब के बाद अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, फेब के बाद है आपका मे इनटेक है, देन वी कैन कंसीडर दैट, बट अदरवाइज सितंबर इनटेक और जन इनटेक के लिए आल शुड बी योर प्रेफरेंस। लास्ट मेरा एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूं, हालांकि दोनों टेस्ट ही इंग्लिश के टेस्ट हैं, बट जो आल्स के लेवल पर बच्चों की प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, देखिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेनी पीपल आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब इज बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक वेल, they are not really proficient in English, okay, and one of the reasons is because they did not get a great band scoring or a good band scoring, और जहाँ फिर आप अगर प्रोफिशिएंसी के चेक करोगे, आल्स की वजह से आपका स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। सो स्किल डेवलपमेंट वर्सेस अगर हम देखें पीटी के तौर पर, करंट रिक्वायरमेंट्स के तौर पर कह रहा हूँ करंटली, बिकॉज मुझे लगता है कि आल्स और पीटी दोनों को लेवल मैच करने के लिए पीटी के लेवल में भी चेंजेस लेकर आएंगे, डेफिनेटली लेकर आएंगे, वो आपको फील करोगे, वो भी आप इस चीज को चेक करना। सो अगर आप अभी रिक्वायरमेंट्स के तौर पर देखना चाहते हैं, वहां पर जाकर हमें जॉब भी लेनी है, तो आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर पूरा काम कीजिए अभी, ओके। और आल्स में उस टाइप की स्किल्स जो डेवलप होती हैं, आपने देखा होगा कि कम लेवल पर जो पीटी का सिस्टम चल रहा था पहले, बट आल्स की जो लेवल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहां पर सिर्फ हमने जाना नहीं है, सो कनाडा जाने से कोई फायदा नहीं है अगर हम अपनी जो प्रोफिशिएंसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, वहां पर जाकर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को नहीं ले पा रहे हैं, तो वो फिर सिर्फ एक कह सकते हैं ना कि एक फालतू का खर्चा चला जाएगा। सो मेक श्योर कि जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के तौर पर कि आप अपनी प्रोफिशिएंसी को बढ़ाएं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपको बहुत ओवरऑल बेनिफिट होगा। शायद एक मंथ ज्यादा लग जाएगा, बट कई साल जिंदगी के आने वाले वो बेटर चले जाएंगे। जो जिंदगी के आने वाले कई साल है वो बेटर चले जाएंगे। सो एक मंथ एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, 15 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट उसकी वजह से जिंदगी कई साल बेटर चली जाएगी। होपफुली आपके जो सारे डाउट्स हैं, ओवरऑल 6 वाला डाउट चला गया आपका, जो किस तरीके से ठीक है, और इवन कैल्स में जो आगे चल के मैं बताने जा रहा हूं आपको कि लेवल भी डाउन होगा, और इवन की लोअर बैंड स्कोरिंग को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, जहां फिर लोअर बैंड स्कोरिंग में आपको थोड़ी सी ज्यादा गुंजाइश दी जाएगी। थर्ड नंबर पर आल्स वर्सेस पीटी मैंने उनको बता दिया कि किस तरीके से लेवल डिफरेंस है, और फोर्थ नंबर पर जो आपको सितंबर इनटेक और जन इनटेक तक के लिए आल्स को ही कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज बाद में हम वीजा सक्सेस रेट देखेंगे। देखिए कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, कहने को कोई भी पर्सन आपको कह सकता है फटाफट कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली वीजा लगेगा ना। वीजा अगर आप किसी जगह पर अटक गए, मेरी बात को ध्यान से समझना, लेट्स से आपने कोई चीज पूरी कर ली और वीजा के लिए आप चले गए, वीजा के बाद आप 3-4 मंथ के लिए, 5-6 मंथ के लिए आप रुक जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। आपको लगेगा पता नहीं वीजा आएगा नहीं आएगा, बट आपको तो अट्रैक्ट किया जा रहा है, हर जगह पर अट्रैक्ट किया जा रहा है, बट जब जैसे आप एग्जाम देकर बैठ गए, बाद में वीजा का प्रोसेस चलने लग जाता है, फिर मन में वो चीज रह जाएगी कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, फिर आप 4-5 मंथ के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। बट हाँ, अगर 15 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा लगाकर आप 100% श्योरिटी के साथ अभी आल्स की क्लियरेंस को पूरा कर लेते हो, देन इस टाइप के डाउट्स नहीं रहेंगे। डेफिनेटली दोनों टेस्ट ही बहुत अच्छे जाएंगे, बट फॉर द 4 or 5 months, for the next 4 to 5 months, all should be your preference against सितंबर और जन इनटेक के लिए। बाद में हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली ही कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली इससे सारे डाउट्स आपके क्लियर है।